ईच फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन एक फील्ड होता है, ये प्रूव करेंगे हम। ठीक है, तो देखो फील्ड की सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम यही है। और कल जो प्रूव किए थे कि फील्ड इंटीग्रल डोमेन होता, बट कन्वर्स इसका ऑलवेज ट्रू नहीं होता। ये थ्योरम दोनों थ्योरम में से किनसे आएगी। Each finite integral domain is field. Prove that each finite integral domain is field. Each finite integral domain is field. इस थ्योरम को मैं 97 से पढ़ रहा हूँ। 97 में अपने लिए पढ़ा था 2-3 बार। Each finite integral domain is field. देखो अभी इसको, इस थ्योरम को मैं 3 लोगों से पढ़ा था। ये ट्यूशन पढ़ता था 10वीं क्रांति में जाके, फिर बाद में पांडे शरीफ थे, यूपी से आए थे, उनसे ट्यूशन पढ़ा था और संजीवन कॉलेज में पढ़ाए थे। ईच फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज फील्ड। ठीक है, ये प्रूव करना है। और इसी को क्या बोल सकते हैं, प्रूव दैट फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग, प्रूव दैट फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विथ नो डिवाइजर, फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विथ नो डिवाइजर ऑफ जीरो, नो डिवाइजर ऑफ जीरो इज ए फील्ड, इसी को ऐसे भी पूछा जा सकता है। कम्यूटेटिव रिंग हो, नो जीरो का डिवाइजर ना हो, वो एक फील्ड होगा। जबकि ईच फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्रूव करते हैं इसको। प्रूफ इंटीग्रल डोमेन को फील्ड प्रूव करने के लिए सिर्फ ये दिखाना पड़े जरूरी है कि इंटीग्रल डोमेन के नॉन जीरो एलिमेंट की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का एग्जिस्टेंस है, बस। ठीक है, नॉन जीरो एलिमेंट के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का एग्जिस्टेंस है, तो उस इंटीग्रल डोमेन का नाम हो जाएगा फील्ड। क्योंकि इंटीग्रल डोमेन है तो कम्यूटेटिव और यूनिटी तो होगा। हाँ, सब होगा, नॉन जीरो एलिमेंट का बस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक है नॉन जीरो एलिमेंट का एक सेट ले लेते हैं और उसका नाम ए रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं? ए, नॉन जीरो एलिमेंट। इंटीग्रल डोमेन में जो नॉन जीरो है, जीरो को छोड़कर, जैसे एफ डैश लिए थे, इसको हम ए मान लिए। ठीक है, और फिर इसका कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं ए आई, ये जीरो के इक्वल नहीं है, तो डी के सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तब भी में डी का ही एलिमेंट आएगा। क्यों? ए के सभी एलिमेंट में ए आई के गुणा कर दोगे, तो ए में जो एलिमेंट है वो डी के ही एलिमेंट है, डी के एलिमेंट है। अब ए आई हम डी का ही एलिमेंट लेते हैं और उसका मल्टीप्लाई कर दिए सभी एलिमेंट के साथ, जो रिजल्ट है वो भी किसका मेंबर आएगा? डी का मेंबर आएगा। क्यों? क्योंकि डी सेमी ग्रुप है, सेमी ग्रुप होता है कि नहीं? रिंग है तो सेमी ग्रुप होगा करेगा। इंटीग्रल डोमेन है तो क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट कम से कम तो सेमी ग्रुप हो करेगा। क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड ही होगी। तो जो मल्टीप्लाई कर देंगे नॉन जीरो एलिमेंट में ए आई का, तब भी क्या रहेगा? तो डी के ही मेंबर आएंगे कि नहीं? डी जे के डी के ही नॉन जीरो एलिमेंट आएंगे। अब उनमें से कोई एक के बराबर भी होगा। ठीक है, तो ए आई का गुणा मान लो एक के साथ करने से, तो जो एलिमेंट प्राप्त होंगे गुणा करने के बाद, तो उनमें से कोई एलिमेंट वन भी होगा, क्योंकि आप जानते हो कि इंटीग्रल डोमेन में आइडेंटिटी एलिमेंट वन का एग्जिस्टेंस होता है कि नहीं? तो यहाँ पे ए आई के इक्वल टू मान लो 1 हो गया, तो जब दोनों का मल्टीप्लाई 1 आ रहा है, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे?
इनवर्स होंगे। यही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी प्रूव है। हाँ, अब ये आई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिए थे, अब ये आई का इनवर्स मिल गया, इसका मतलब सभी का इनवर्स मिलेगा। सभी का इनवर्स मिल। इसी चीज को लिखना चाहते हैं जितना बोल रहे, ठीक है। जी सर। तो लेट A1 A2 A3 डैश डैश AN with the n different non-zero element of D. B n different non-zero element। अब फाइनाइट लेना है, इसीलिए हम an तक लिए हैं ना, फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन, तो उसमें एलिमेंट की संख्या गिनी जा सकती हो। बिल्कुल ठीक है। B n different non-zero elements of D, एलिमेंट्स ऑफ डी, ठीक है। डी इंटीग्रल डोमेन का है ना, डी का है इंटीग्रल डोमेन, वेयर डी इज, वेयर डी प्लस डॉट इज इंटीग्रल डोमेन, फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन, फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। दैट इज, इन एलिमेंट के सेट को हम डिनोट कर लिए अपनी सुविधा के लिए ए से, A1 A2 A3 डैश डैश AN। लेट AI be, लेट AI be any field, any fixed element, any fixed या arbitrary, arbitrary नॉन, अब ए का एलिमेंट है तो नॉन जीरो होवे हो करेगा। आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ, नॉन जीरो एलिमेंट का तो सेट है, ऑफ ए, ऑफ ए एंड लेट, ए आई का सब एलिमेंट के साथ गुणा करते हैं, तो जो सेट प्राप्त होगा उसका नाम बी रख लिया। क्या लिए हैं? AI A1, AI A2, AI A3, AI AN, ऐसे। सिंस D इज इंटीग्रल डोमेन, C क्या है? D क्या है? इंटीग्रल डोमेन है कि नहीं? तो सिंस D इज इंटीग्रल डोमेन, तो जब D इंटीग्रल डोमेन है, ठीक है, सो एलिमेंट ऑफ बी विल बी, सो डी इंटीग्रल डोमेन, हाँ, एलिमेंट ऑफ बी विल ऑल बी नॉन जीरो, बी नॉन जीरो, ठीक है। मैंने बस इंटीग्रल डोमेन है और जो एलिमेंट लिए गए हैं क्या, ये सब नॉन जीरो एलिमेंट लिए गए हैं। AI भी नॉन जीरो एलिमेंट है, तो इसका मल्टीप्लाई करने से जो एलिमेंट आएंगे वो भी नॉन जीरो होंगे। दो नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लाई एक नॉन जीरो एलिमेंट ही होगा, क्योंकि जीरो डिवाइडर उसमें कंटेन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सो नॉन जीरो एलिमेंट इसमें भी है, नॉन जीरो एलिमेंट इसमें है, तो यहाँ पे सो बी इस सबसेट आप क्या होगा, ए, बी के पूरे एलिमेंट ए में कंटेन होंगे, बी के पूरे एलिमेंट ए में कंटेन होंगे। अगेन इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल दो, अगेन ऑल एलिमेंट ऑफ बी आर डिफरेंट if possible, let us suppose, संभव हो तो मान लिया, हम ये कहते हैं कि AI का सब में गुणा कर दिए तो सब एलिमेंट भिन्न भिन्न ही होंगे, बी वाले भी,
ठीक है। ए में तो n एलिमेंट है, तो ये सभी एलिमेंट भिन्न भिन्न होंगे तभी n एलिमेंट होंगे। ठीक है। हम ये कहते हैं कि आई इसमें रास्ते में ये आई भी रहा होगा A3 के आगे और an के बीच में, हाँ तो उस ai का सम में गुणा कर देंगे तो ये भी एलिमेंट भिन्न भिन्न ही रहेंगे, डिफरेंट ही रहेंगे। ठीक है। ठीक है। यदि संभव हो तो मान लिया, यदि दो एलिमेंट को बराबर मानते हैं तो गलत परिणाम में पहुंच जाते हैं। तो हमारा सपोज कंट्राडिक्शन हाँ। let us suppose is if possible let us suppose, तो क्या होगा ai ak is equal to ai aj, मान लेते हैं इसके दो एलिमेंट बराबर, then by left cancellation law ak is equal to aj by left cancellation law, बाम निरसन नियम से ये हो गया। ठीक है। while all element of A are different, दो एलिमेंट बराबर आ गए, जबकि ए में n एलिमेंट है, हम ये मान कर चले तो इसके कोई एलिमेंट यदि रिपीट हो जाएंगे तो n एलिमेंट नहीं रह जाएंगे। नहीं दे। जैसे मान लो यहाँ पे हम कहते हैं कि इसमें 1 2 3 तीन एलिमेंट है, बिल्कुल। यदि हम यहाँ पे 1 2 2 कर दें तो ही एलिमेंट माने जाएंगे, हाँ, तीन नहीं माने जाएंगे। तीन नहीं माने जाएंगे। जब इसमें n एलिमेंट डिफरेंट है तो कोई भी इसके दो एलिमेंट डिफरेंट है बराबर नहीं हो सकते। हाँ। तो यहाँ पे आ गया, देखो kth टर्म और ith टर्म क्या होगा, इसका सेम आ गया, जो कि इस बात का विरोध है कि ए में n एलिमेंट डिफरेंट है, इसलिए इसके भी दो एलिमेंट डिफरेंट है, दो एलिमेंट इक्वल नहीं होंगे, अर्थात सभी एलिमेंट इसके डिफरेंट होंगे बी के, क्योंकि दो एलिमेंट को बराबर मानते हैं तो एक दो एलिमेंट बराबर हो जाते हैं, जबकि ए में कन्फर्म पता है कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं है, सभी एलिमेंट डिफरेंट है। ठीक है। which is contradiction, which is contradiction that all element of A are different so इसका मतलब क्या हुआ, all element of B are different, so also all element of B are different, that is AIAK is not equal to AIAJ, कोई भी दो एलिमेंट इक्वल नहीं। तो इसमें भी ये भी नॉन जीरो एलिमेंट है, ये भी नॉन जीरो एलिमेंट। ठीक है। ये इसमें भी वही एलिमेंट है, ये सब एलिमेंट इंटीग्रल डोमेन वाला ही आएंगे नॉन जीरो, इसमें भी ए में भी इंटीग्रल डोमेन के ही नॉन जीरो एलिमेंट, बिल्कुल नॉन जीरो एलिमेंट। इसका मतलब क्या है कि पूरे ए के एलिमेंट बी में कंटेन है, बी के पूरे एलिमेंट ए में कंटेन है, ए के पूरे एलिमेंट बी में कंटेन है। क्यों? क्योंकि ए आई भी किसका इंटीग्रल डोमेन का एलिमेंट है। और ये जानते हो इंटीग्रल डोमेन है तो मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट क्या होगा, सेमी ग्रुप होगा। जब सेमी ग्रुप होगा तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होगी, और होल्ड जब होगी तो नॉन जीरो एलिमेंट ही आएंगे, क्योंकि ए आई भी नॉन जीरो एलिमेंट है और ये सब नॉन जीरो तो थे ही। तो सबको मल्टीप्लाई करने से नॉन जीरो एलिमेंट ही प्राप्त होंगे। इसका मतलब वही सेट प्राप्त होगा जो सेट ए है। ठीक, तो इसीलिए इसके समान इसका मतलब क्या होगा, बी के भी पूरे एलिमेंट ए में है, ए के भी पूरे एलिमेंट बी में। ठीक है। इसका मतलब दोनों इक्वल सेट। तो क्लियरली all element of A are also contained in B, that is A is subset of B। Equation second, तो term first and second we get। जब दो सेट एक दूसरे के सबसेट हो जाए तो दोनों क्या होते हैं, इक्वल। क्या होते हैं, इक्वल होंगे सबसे। तो A इज इक्वल टू क्या होगा, B। A इज इक्वल टू क्या हो गया, B। और जब A इज इक्वल टू B हो गया इसको क्या लिख सकते हो, तो नाउ दी
यूनिटी एलिमेंट 1, अब इनमें से कोई एलिमेंट क्या होगा, यूनिट बी का कोई एलिमेंट किसके बराबर होगा, 1 के इक्वल भी होगा, क्योंकि 1 भी तो नॉन जीरो एलिमेंट है कि नहीं। हाँ तो लिखो, वही लिखते हैं, नाउ द यूनिटी एलिमेंट 1 of D is element of A, यूनिटी एलिमेंट 1 ऑफ डी is element of A as well as B, as well as of B, ठीक है। इनमें से कोई यूनिटी एलिमेंट भी होगा ए और बी का एलिमेंट, ठीक है। ठीक है। तो मान लेते हैं जो बी का यूनिटी एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट यूनिटी के बराबर है, ए आई ए के, लेट ए आई ए के इज इक्वल टू, कोई ना कोई एलिमेंट 1 के इक्वल होगा, होप करेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ए आई ए के का मल्टीप्लाई क्या है 1 के इक्वल, ठीक है। तो जब ए आई का मल्टीप्लाई 1 के इक्वल है तो ए आई और ए के एक दूसरे के क्या हो गए, इनवर्स, इनवर्स हो गया। ठीक है। तो hence the non zero element AI has inverse AK in D, यानी ए आई के इनवर्स एलिमेंट क्या होगा, ए के होगा डी में, ठीक है, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई 1 के इक्वल आ रहा है, जबकि ए आई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है उसका डी का, ठीक है, आर्बिट्रेरी नॉन जीरो एलिमेंट है। तो जब आर्बिट्रेरी नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट डी में मिल गया, इसका मतलब क्या हुआ, आर्बिट्रेरी का मिल गया तो सब एलिमेंट का मिलेगा ना, सब नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स डी में। अब लिखो गूगल पे फॉर बिजनेस में 10 रुपए मिले। आर्बिट्रेरी एआई क्या है, आर्बिट्रेरी, hence each आर्बिट्रेरी नॉन जीरो एलिमेंट लिख देते हैं। अब लिख करना है आर्बिट्रेरी होगा, आगे तो कह चुके हैं आर्बिट्रेरी नॉन जीरो एलिमेंट है ना, नॉन जीरो एलिमेंट, ठीक है। hence each non zero element of D, hence each non zero element of D has its multiplicative inverse, ठीक है। Thus D is field, तो कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिए नॉन जीरो ए आई, और उसका हम और क्या दिखा दिए, उसका इनवर्स एलिमेंट है। सबसे पहले हम क्या किए, a1 a2 डैश डैश an एलिमेंट नॉन जीरो एलिमेंट लेकर चलते हैं इंटीग्रल डोमेन डी के, और उस सेट का नाम क्या रख लेते हैं, a, ठीक है। और जब a के सभी n एलिमेंट डिफरेंट हैं, ठीक है, तो हम a के नॉन जीरो एलिमेंट a आई अपनी इच्छा से लेते हैं। हमको ये इंटीग्रल डोमेन को फील्ड प्रूफ करना है, तो इंटीग्रल डोमेन को फील्ड प्रूफ करने के लिए हमको ये दिखाना पड़ेगा कि नॉन जीरो एलिमेंट के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का एक्जिस्टेंस है, ठीक है। तो हम ए आई के आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं इंटीग्रल डोमेन का, ठीक है। इंटीग्रल डोमेन का नॉन जीरो एलिमेंट लेते हैं, तो नॉन जीरो एलिमेंट किसमें कंटेन है, ए में कंटेन है, तो ए का कोई एलिमेंट लेते हैं ए आई, तभी ना नॉन जीरो एलिमेंट होगा, क्योंकि सभी नॉन जीरो कंटेन है ए में, हम मान कर चले, ठीक है। तो ए आई का मल्टीप्लाई कर देंगे ए के सभी एलिमेंट के साथ, तभी वो डी के ही मेंबर प्राप्त होंगे, और वे सब नॉन जीरो होंगे, तो ये सब क्या होंगे, नॉन जीरो होंगे। उसके लिए भी दूसरा सेट मान लिए बी, तो उसका उस सेट का नाम रख लिए बी, अरे उस सेट को नाम बी रख लिए, तो उसमें भी ए में n एलिमेंट डिफरेंट है, तो बी में भी n एलिमेंट डिफरेंट होंगे, कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, तो इफ पॉसिबल, ठीक है। और साथ ही डी क्या है, इंटीग्रल डोमेन है, तो उसमें मल्टीप्लिकेशन वाली ऑपरेशन के रिस्पेक्ट आइडेंटिटी एलिमेंट 1 का एग्जिस्टेंस होगा, ठीक है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट 1 का जब एग्जिस्टेंस होगा,
तो उन एलिमेंट में से मल्टीप्लाई करने से जो सेट बी में एलिमेंट प्राप्त हुए हैं, उन एलिमेंट में से कोई एलिमेंट एक एलिमेंट 1 के इक्वल होगा। वही एलिमेंट किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। मान लेते हैं वह एलिमेंट जो 1 के इक्वल है ए आई ए के है, ठीक है, और ए आई ए के को हम 1 के इक्वल मान लिए, तो ए आई और ए के का मल्टीप्लाई 1 आता है। तो ये जानते हो कि जब ओमेगा में ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करने देते हैं तो 1 आता है, तो दोनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? इनवर्स है। तो जब ए आई में ए के का मल्टीप्लाई करने से 1 आ रहा है, तो अर्थ इसका मतलब ए आई और ए के एक दूसरे के इनवर्स एलिमेंट है। इसका मतलब ए आई के इनवर्स एलिमेंट ए के है। तो जब ए आई के इनवर्स एलिमेंट ए के है और ए आई इंटीग्रल डोमेन का आर्बिट्रेरी नॉन जीरो एलिमेंट है और उसका इनवर्स एलिमेंट मिल गया, इसका मतलब इंटीग्रल डोमेन के ईच नॉन जीरो एलिमेंट के इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि इंटीग्रल डोमेन के ऑल नॉन जीरो एलिमेंट के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का एग्जिस्टेंस इंटीग्रल डोमेन में होने की वजह से इंटीग्रल डोमेन का नाम पड़ गया क्या? फील्ड। इंटीग्रल डोमेन का नाम क्या पड़ गया? एक ही तो कमी थी उसके पास, हाँ। तो फील्ड हो गई। यदि कोई इंटीग्रल डोमेन दुनिया का ऐसा लिया जाए जिसमें फाइनाइट एलिमेंट है, गिने जा सकते हैं, तो वो निश्चित रूप से वह फील्ड होगा। नॉन जीरो मतलब नॉन ठीक है जीरो ना? एलिमेंट उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को शो करेंगे। हाँ, ठीक, नॉन जीरो एलिमेंट के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का एग्जिस्टेंस उस इंटीग्रल डोमेन में हर हाल से होगा, है ना? ऐसी कंडीशन में इंटीग्रल डोमेन का नाम पड़ जाएगा क्या? फील्ड। इस प्रकार इस यूनिट 3 खत्म होती है आपकी। अब यूनिट 3 खत्म। अब यूनिट 4 आता है जो बीएससी फाइनल वाला कोर्स है। इसमें पढ़ेंगे वेक्टर स्पेस और वेक्टर सब स्पेस पर 10-12 थ्योरम, ठीक है? नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन वाली, जैसे सब ग्रुप में पढ़े हो, अब वेक्टर सब स्पेस में पढ़ोगे वही उसी प्रकार, ठीक है? यस। तो इसमें क्या है, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देते हैं वेक्टर स्पेस। तो यूनिट 3 है, यूनिट 4 वीडियो बदल दीजिए। यूनिट 4 पेपर 1 10 12